इवनिंग भाइयों, क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया। चलो आज स्टार्ट करते हैं हमारा। इसमें से एक घटाते रहना। हमारा चैप्टर एक कम चल रहा है कि हम जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं उसमें ये पहला चैप्टर गायब था। ठीक, चलो चैप्टर 4 है हमारा, मिनरल्स एंड रॉक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हमारे अर्थ में क्या क्या मिनरल्स मिलते हैं, कौन कौन सी रॉक्स हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। तो भैया, द अर्थ इज कम्पोज्ड ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट हैं। एंड दीज एलिमेंट्स आर इन सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में कहा है इन द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, एंड इन हॉट एंड मोल्टन फॉर्म इन द इंटीरियर में है। ठीक, जैसे कि मैग्मा किसमें हमारा, अपर मेंटल में। और अपर मेंटल के साथ में अगर आपने क्रस्ट मिला दिया तो ये क्या बन जाएगा, लिथोस्फेयर। ये मल्टीपल टाइम आपको वो क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पूछ लेता है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लिथोस्फेयर। ठीक, ओके। So about 98% of the total crust of the earth is composed of 8 elements। 98%। हमारे अर्थ में कितना आइटम है, सिर्फ 8 आइटम आइटम है। कौन कौन से? ऑक्सीजन, ध्यान रखना ये मैक्सिमम फाउंड है। सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ओके। एंड द रेस्ट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई टाइटेनियम एंड हाइड्रोजन। बाकी जो दो हैं वो टाइटेनियम एंड हाइड्रोजन द्वारा है। टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकल एंड अदर एलिमेंट्स हैं, छोटे मोटे जो भी हैं। So the element in the earth crust are rarely found exclusively but are usually combined with other elements to make various substances. So these substances are recognized as minerals। तो भैया एलिमेंट्स बहुत सारे मिलते हैं तो बनाते हैं मिनरल्स को। ओके, तो मिनरल क्या है? दस मिनरल इज अ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, हैविंग एन ऑर्डरली atomic structure and a definite chemical composition। ध्यान रखना, तुम्हारा मिनरल है उसके अंदर कैसा होता है composition, डेफिनेट है, एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डेफिनेट होती हैं। सो मिनरल इज कंपोज्ड ऑफ टू या फिर मोर एलिमेंट्स, बट समटाइम्स सिंगल एलिमेंट मिनरल लाइक सल्फर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ग्रेफाइट एक्सेट्रा भी मिलते हैं। ये भी क्या है? देखो क्वेश्चन यही बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट। और सिंगल एलिमेंट कौन से हमारे? सल्फर, ठीक, फिर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ग्रेफाइट, ठीक, ओके। सो दो the number of elements making up the lithosphere are limited. They are combined in many different ways to make up many varieties of minerals. So there are at least 2000 minerals that have been named and identified in the earth crust। अभी तक 2000 हमें मिल चुके हैं, इनका नाम भी आइडेंटिफाई हो चुका है। But almost all the commonly occurring ones are related to 6 major mineral groups that are known as major rock forming minerals। Okay, तो भैया देखते हैं। The basic source of all minerals is the hot magma in the interior of the earth। सबका बेसिक सोर्स क्या है सारे मिनरल्स का? गर्म मैग्मा ही है। व्हेन मैग्मा ठंडा होता है, क्रिस्टल्स ऑफ मिनरल्स अपीयर एंड, ठीक है, जब भी मिनरल के क्रिस्टल होते हैं वो दिखते हैं, एंड अ सिस्टमैटिक सीरीज ऑफ मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन द सीक्वेंस टू सॉलिडिफाई सो एज टू फॉर्म रॉक्स। तो जब वो ठंडा होता है फिर वो सॉलिड में हो जाता है, रॉक बन जाता है, पत्थर बन जाता है। So minerals such as कोयला, petroleum and natural gas are organic substances found in the solid, liquid and gases respectively। Obviously, ठीक। तो भैया a brief information about some important mineral in terms of their nature and physical characteristics दे रखे हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से देखें तो पहला है एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म। बाहर वाला क्रिस्टल फॉर्म के बारे में क्या दे रखा है? तो डिटरमाइंड बाय इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, क्यूब्स, ऑक्टेड्रॉन्स, हेक्सागोनल प्रिज्म वगैरह जो भी है उसके हिसाब से वो उसका डिटरमाइन होता है हमारा। दूसरा है क्लीवेज। व्हाट इज दिस? So this is a tendency to break in given direction, producing relatively plane surface। Result of internal arrangement of the molecules may cleave in one or more direction and at any angle to each other। Okay। फ्रैक्चर क्या होता है? फ्रैक्चर बेसिकली भैया इंटरनल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट सो कॉम्प्लेक्स होता है, देयर आर नो प्लेन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, सो द क्रिस्टल विल ब्रेक इन एन इरेगुलर मैनर में, क्रिस्टल टूट जाएगा, नॉट अलोंग प्लेन्स ऑफ क्लीवेज। लश्यर यानी कि चमकीला होता है, अपीयरेंस ऑफ अ मटेरियल विदाउट रिगार्ड टू कलर। ईच मिनरल हैज अ डिस्टिंक्टिव लश्यर लाइक मेटालिक, सिल्की, ग्लूसी जो भी है वो होता है। मैं आपको तब बता चुका जब मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, उसमें मैंने आपको मेटल वेटल पढ़ा रहा था, तब का बात है। फिर एक कलर की बात करते हैं तो सम मिनरल्स हैव
बेसिकली आपसे ये पूछ लेगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। उसमें सीधे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और विच ऑफ डज नॉट कम्स। द फिफ्थ इज द कलर, राइट। So some minerals have characteristic color determined by the molecular structure, जैसे कि मेलेसाइट, एजुराइट एंड chalcopyrite वगैरह वगैरह। एंड some minerals are colored by the impurities, उनमें कुछ अशुद्धियां मिली होती हैं, उनसे कुछ कलर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल बिकॉज ऑफ impurities quartz may be white। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन सीधे पूछेगा कि क्वार्ट्ज गलत क्यों, सॉरी गलत, व्हाइट क्यों दिखता है, बिकॉज ऑफ द impurities, ठीक है। मे बी व्हाइट, ग्रीन, रेड, येलो कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है उसकी impurity पे। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट है स्ट्रेक। So color of the ground powder of any mineral, it may be of the same color as the material or may be differ। ठीक है। तो मेलासाइट is green and gives green streak, fluorite is purple or green but gives a white streak। okay, सातवां है ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंट लाइट रेज पास थ्रू so that objects can be seen plainly, translucent light rays pass through but will get diffused so that object cannot be seen opaque। ठीक, opaque light will not pass at all। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ द इंडिविजुअल क्रिस्टल्स, फाइन मीडियम या फिर कोर्स ग्रेन जो भी है, फाइब्रस, सेपरेबल है, डाइवर्जेंट है, रेडिएटिंग है। नेक्स्ट है हार्डनेस, उसकी कठोरता क्या होगी, भैया रिलेटिव रेजिस्टेंस बीइंग स्क्रैच्ड। 10 मिनरल्स आर सिलेक्टेड टू मेजर द डिग्री ऑफ हार्डनेस फ्रॉम 1 to 10। दे आर टाल्क, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेटाइट, फेल्डस्पर, क्वार्ट्ज, टोपाज, कोरंडम एंड डायमंड, ये हार्डनेस वाले मिनरल्स हैं हमारे। कंपेयर टू दिस, फॉर एग्जांपल अ फिंगर नेल इज 2.5 एंड ग्लास ऑफ नाइफ ब्लेड इज 5.5, ये हार्डनेस लेवल है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो द रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट एंड द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। ऑब्जेक्ट वेट इन द एयर, ऑब्जेक्ट को हवा में तोला जाएगा एंड देन वेट इन द वाटर में तोला जाएगा एंड फिर डिवाइड किया जाएगा वेट इन एयर बाय द डिफरेंस ऑफ द टू वेट्स। ठीक, ये तो हो गया आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेटालिक मिनरल्स की बात करते हैं। ज्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना था, ऊपर बस आपको बस ध्यान रखना था कि क्या है, कलर आता है, वेट आता है, वगैरह सब कुछ आता है। So these minerals contain metal content and can be subdivided into three types metallic minerals। नंबर एक प्रीसाइज मेटल्स, इसमें आते हैं प्रीसाइज मतलब कीमती, प्रीसियस यानी कि कीमती, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब कीमती होते हैं। ठीक, दूसरे क्या है हमारे, ये हमारे फेरस मेटल्स। ठीक, जैसे कि आयरन वाले आइटम है, जैसे आयरन एंड अदर मेटल्स ऑफन मिक्स्ड विद आयरन, जिनमें आयरन होगा या फिर आयरन, टू फॉर्म वेरियस काइंड्स ऑफ स्टील। ठीक, लास्ट है नॉन फेरस, यानी कि जो अलौहिक, उसको क्या ही बोलेंगे, ये बोलेंगे लौह तत्व। ठीक, क्योंकि इसमें आयरन का मटेरियल है। इनमें इंक्लूड मेटल्स लाइक कॉपर, लेड, जिंक, टिन, एल्यूमिनियम, यानी कि इसमें Fe का मात्रा नहीं होगा। ठीक, नॉन मेटालिक मिनरल्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो these minerals do not contain metal content। ठीक है, ऑब्वियसली नॉन मेटल मतलब उनके अंदर मेटल कंटेंट नहीं होगा। सल्फर हो गया हमारा, फॉस्फोरस हो गया हमारा, नाइट्रेट हो गया, और एग्जांपल ऑफ नॉन मेटालिक एंड मिनरल्स, सीमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स। ठीक, सीमेंट में मेटल नहीं होता, वैसे हमें सब पता है। अब बात करते हैं रॉक्स की। तो अर्थ का क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ रॉक्स, हमारी क्रस्ट यानी कि जो अपर लेयर है उस पर हमें रॉक्स मिलेंगे, पत्थर मिलेंगे। तो अ रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स, हो सकते हैं उसमें। रॉक में भी हार्ड और सॉफ्ट एंड इन वेरिड कलर्स में हो सकता है। फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट इज हार्ड, सोप स्टोन इज सॉफ्ट, गेब्रू इज ब्लैक। ये गेब्रू क्या है, ये हमारा इग्नियस रॉक है, इज ब्लैक एंड क्वार्टजाइट कैन बी मिल्की वाइट। रॉक्स डू नॉट हैव डेफिनेट कंपोजिशन ऑफ मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, रॉक्स में डेफिनेट कंपोजिशन नहीं होता है, इनडेफिनेट होता है। फेल्डस्पर एंड क्वार्ट्ज आर द मोस्ट कॉमन मिनरल्स फाउंड इन द रॉक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, आप लिख लो, सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा। द मोस्ट कॉमन मिनरल्स फाउंड इन द रॉक्स क्या है, तो फेल्डस्पर और क्वार्ट्ज है। ठीक, हाँ जी। नाउ पेट्रोलॉजी क्या है, इज अ साइंस ऑफ रॉक्स, ध्यान रखना, ये सीधे पूछ लेता है, स्टडी ऑफ रॉक्स, साइंस ऑफ रॉक्स, पेट्रोलॉजी। सो अ पेट्रोलॉजिस्ट स्टडीज रॉक्स इन ऑल देयर एस्पेक्ट्स, दैट इज मिनरल कॉम्पोजिशन क्या है उसका, टेक्सचर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ओरिजिन क्या है उसका, अकरेंस क्या है, ऑल्टरेशन क्या है, एंड द रिलेशनशिप द अदर रॉक्स। ठीक है, ठीक है। हम्म,
ठीक है, तो ये तो था पेट्रोलॉजी, स्टडी ऑफ रॉक्स, साइंस ऑफ रॉक्स. As there is a close relation between rocks and landforms, rocks and soils, a geographer require basic knowledge of rocks. ठीक है. So there are many different kinds of rocks which are grouped under their three families on the basis of their mode of formation. नंबर एक, igneous. ठीक, igneous rocks कौन से होते हैं? जो solidified होते हैं from magma and lava. जब लावा या मैग्मा जो निकलता है, बोलते हैं ज्वालामुखी से, जब वो इकट्ठा होता है तो उससे बनते हैं igneous rocks. मैं इनके एग्जांपल बताऊंगा, वो आप लिख लेना, वो इंपॉर्टेंट है. दूसरे नंबर के हैं सेडिमेंट्री रॉक्स. ये क्या होते हैं? ये होते हैं द रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉकी रॉक्स बाय एक्सोजेनस प्रोसेस. अब ये प्रोसेस का ये डिटेल में नीचे दे रखा है. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, मजा आएगा. ये है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स. ठीक है, ये फॉर्म्ड आउट ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक्स अंडरगोइंग रिक्रिस्टलाइजेशन. तो हमारे जो, अच्छा चलो इसके बारे में भी नीचे पढ़ते हैं, ये सरप्राइज है, अच्छा है, मस्त टॉपिक. ठीक, तो सबसे पहला हमारा है इग्नियस रॉक्स. ठीक है, तो भैया एज इग्नियस रॉक्स फॉर्म आउट ऑफ मैग्मा एंड लावा से बनते हैं, फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ से जो निकलता है. सो दे आर नोन एज प्राइमरी रॉक्स. लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इग्नियस रॉक्स को ही बोलते हैं हम प्राइमरी रॉक्स. सो द इग्नियस रॉक्स, ठीक, इग्नियस में, सॉरी, इग्नियस का मतलब होता है लैटिन लैंग्वेज में फायर. ओके, तो ये कई बार पूछ लेता है. ठीक है, आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कूल्स, और मैग्मा जाके निकलता है, ठंडा होता है, सॉलिडिफाई हो जाता है. ठीक है, सो यू ऑलरेडी नो व्हाट मैग्मा इज. ठीक है, सो व्हेन मैग्मा इज इन इट्स अपवर्ड मूवमेंट, कूल्स एंड टर्न्स इनटू सॉलिड फॉर्म, इट इज कॉल्ड द इग्नियस रॉक. बहुत अच्छे समझ आ रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है. हमारी अर्थ है, वहां से ज्वालामुखी फटा, बाहर निकला, तो जो लावा वगैरह है जो इकट्ठा हुआ है, ये होता है हमारा इग्नियस रॉक. ठीक है, so the process of cooling and solidification can happen in the earth's crust or in the surface of the earth. ठीक है, क्रस्ट मतलब थोड़ा डीप में हो सकता है, या फिर सरफेस ऑफ द अर्थ के बाहर भी हो सकता है. ओके, इग्नियस रॉक्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन टेक्सचर. टेक्सचर डिपेंड करता है अपॉन साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन्स और अदर फिजिकल कंडीशंस ऑफ द मटेरियल. सो अगर मोल्टन मटेरियल जो है हमारा इज कूल्ड स्लोली एट ग्रेट डेप्थ्स में, तो मिनरल ग्रेन्स मे बी वेरी लार्ज. ठीक, सडन कूलिंग एट द सरफेस रिजल्ट्स इन स्मॉल एंड स्मूथ ग्रेन्स. ठीक, ऐसा क्यों होगा? मान लो यहां से निकला, ठीक है, लावा निकला ज्वालामुखी से, और हमारी अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे फैल गया. तो चूंकि बाहर टेम्परेचर कम होगा, अंदर टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो जैसे ही निकलेगा और जमा हो जाएगा. तो यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस में होगा. क्यों? जितना निकला फटाफट जम जाएगा, फटाफट जम जाएगा. क्यों जम जाएगा? क्योंकि टेम्परेचर कम है. लेकिन अंदर अंदर अगर है, क्रस्ट में है, तो वो धीरे धीरे जमेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है कंपेरेटिव टू दिस प्लेस. तो यहाँ पर धीरे धीरे जमेगा, तो बहुत सारे इकट्ठा हो जाएगा, फिर जमेगा, तो यहाँ पे ज्यादा बनता है. जबकि यहाँ पर होता है फटाफट ठंडा हो जाएगा, तो छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है मोस्टली. ठीक है, so intermediate conditions of cooling would result in intermediate sizes of grains making up igneous rocks. इसके important जो हैं वो है एग्जाम्पल ग्रेनाइट, गैब्रो, प्रेगमेटाइट, बेसाल्ट, volcanic breccia and tuff. Okay, are some of the examples of igneous rocks. इसके अलावा आप लिख लो एक दो और. एक है हमारा प्यूमाइस. ठीक, और तो है इसमें सारे लिखे हुए. ये आप लिख लो, क्वेश्चन यही से बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्स इन द इग्नियस रॉक्स, और कौन सा है सेडिमेंट्री, कौन सा है मेटामॉर्फिक. समझ गया इग्नियस वाला. अब बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स. सो द वर्ड सेडिमेंट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेडिमेंटम, जिसका मतलब होता है सेटलिंग, यानी कि सेडिमेंटम मतलब वो सेटल हो रहा है. ओके, यानी कि काइंड ऑफ डिपोजिशन रॉक है, तो वो सेटल हो रहा है. सो रॉक्स यानी कि इग्नियस रॉक्स, igneous, sedimentary and metamorphic of the earth surface are exposed to denudational agents and are broken up into various size of fragments. Okay, अब देखो रॉक्स होते हैं ऊपर टूटते रहते हैं, आपको पता ही है. तो सच फ्रेगमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय डिफरेंट एक्सोजीनस एजेंसीज. वो क्या क्या है? वाटर वगैरह होगा, एंड डिपॉजिटेड, वाटर हो गया, एयर हो गया, ग्लेशियर वगैरह हो गया, वो सब बात करेंगे. ठीक है, फिर ये डिपॉजिट जाते हैं. सो दीज डिपॉजिट्स थ्रू कॉम्पैक्शन टर्न इनटू रॉक्स. जहां पर ये डिपॉजिट होते हैं वहीं पे कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, दब जाते हैं, और फिर रॉक्स बन जाते हैं. ठीक है, अब ये टाइम बहुत लेता है. सो दिस प्रोसेस कॉल्ड लिथिफिकेशन. ओके, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, लिथिफिकेशन, ध्यान रखना. In many sedimentary rocks, the layers of deposits retain their characteristics even after lithification. Okay, so hence we see a number of layers of varying thickness in sedimentary rocks like sandstone, shale. इनके और एग्जांपल मैं आपको आगे बताता हूँ.
Depending upon the mode of formation, sedimentary rocks are classified into three major groups. नंबर एक मैकेनिकली फॉर्म्ड होते हैं, जैसे कि सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, ठीक है, लाइमस्टोन, सेल, लोईस। ओके, ये कैसे हैं हमारे मैकेनिकली फॉर्म्ड है। दूसरे हैं ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, ये होते हैं हमारे जेसेराइट, चाक, लाइमस्टोन, कोयला एक्सेट्रा। ये सारे एग्जांपल कैसे हैं हमारे ऑर्गेनिकली, जो जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ठीक। और थर्ड है हमारा जिनमें केमिकल मटेरियल होता है, जैसे कि हमारे चैरेट, लाइमस्टोन, हेलाइट, पोटास एक्सेट्रा। ये सारे एग्जांपल किसके हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट है। सेडिमेंट्री के लिख लेना, कई बार बेसिकली इन्हीं में से पूछेगा क्वेश्चन, आई एम डैम श्योर अगर पूछेगा तो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट वन, दैट इज योर मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, तो मेटामॉर्फिक क्या होते हैं। द वर्ड मेटामॉर्फिक मींस चेंज ऑफ फॉर्म, फॉर्म चेंज हो रही है। दीज रॉक्स फॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ व्हाट एक्शंस, देखते हैं भैया। एक्शन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, यानी कि पीबीटी। ओके, ध्यान रखना, जब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज होता है तब ये फॉर्मेशन होता है हमारा मेटामॉर्फिक, ठीक, रॉक्स का। सो मेटामॉर्फिज्म अकर्स व्हेन रॉक्स आर फोर्स्ड डाउन टू लोअर लेवल्स बाय टेक्टोनिक प्रोसेस, ठीक है। और जब कब मोल्टन मैग्मा राइजिंग थ्रू द क्रस्ट comes in contact with the crustal rocks, or the underlying rocks are subjected to great amounts of pressure by overlying rocks. So metamorphism is a process by which already consolidated rocks undergo recrystallization and reorganization of materials within original rocks, ठीक है। Mechanical disruption and reorganization of the original minerals within rocks due to breaking and crushing without any appreciable chemical change is called dynamic metamorphism। यानी कि कोई हमारा जो भी है डिस्ट्रप्शन हो रहा है मैकेनिकली, ठीक है, किसी रॉक में। सो द मटेरियल्स ऑफ द रॉक्स केमिकली ऑल्टर आफ्टर रिक्रिस्टलाइज ड्यू टू थर्मल मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मल मेटामॉर्फिज्म। नंबर एक कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म एंड रीजनल मेटामॉर्फिज्म, दो होंगे, कॉन्टैक्ट दूसरा रीजनल। सो इन कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म क्या होता है, द रॉक्स कम इन कॉन्टैक्ट विद हॉट इंट्रूडिंग मैग्मा एंड लावा एंड द रॉक मटेरियल्स रिक्रिस्टलाइज होता है अंडर हाई टेम्परेचर, ठीक है, इसलिए उसको नाम दे देगा कॉन्टैक्ट में आने का, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। Quite often new materials form out of magma or lava are added to the rocks. Obviously वो चिपक जाएगा और कुछ नए मटेरियल दे देगा रॉक्स को। So in regional मेटामॉर्फिज्म, दूसरे वाले में क्या होता है, रॉक्स अंडरगो होती हैं रिक्रिस्टलाइजेशन ड्यू टू डिफॉर्मेशन कॉज्ड बाय टेक्टोनिक शेयरिंग टुगेदर विद हाई टेम्परेचर और प्रेशर, या फिर दोनों हो सकते हैं। So in the process of metamorphism in some rocks, grains or minerals get arranged in layers और lines में हो सकता है, and such an arrangement of minerals or grains in metamorphic rocks is called foliation या फिर lineation, ठीक है। Sometimes minerals और जो भी materials होता है of different groups are arranged into alternating thin to thick layers appearing in light and dark shades. So such a structure in metamorphic rocks is called bending. ये ये वो पूछ लेगा आपसे सीधा सीधा कि बेंडिंग कौन से रॉक्स में होता है, एंड रॉक्स डिस्प्लेइंग बेंडिंग आर कॉल्ड बेंडेड रॉक्स, ठीक है। तो बेंडिंग का जो स्ट्रक्चर, जो वर्ड यूज होता है वो कहाँ यूज होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। तो टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स डिपेंड अपॉन original rocks that were subjected to metamorphism. Metamorphic rocks are classified into two major groups, foliated rocks and non-foliated rocks, ठीक है। जेनियोसॉइड, ग्रेनाइट, सीनाइट, स्लेट, शिस्ट, मार्बल, क्वार्टजाइट एक्सेट्रा आर सम एग्जांपल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। अगर आप सीबीएफ दे रहे हो तो इनका जो ऊपर से नीचे तक जो थोड़ा सा थ्योरी था वो अच्छा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप सिर्फ सीडीएस दे रहे हो या फिर एनडी दे रहे हो तो आपके लिए सिर्फ एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, तो ये तो हो गया आपका तीनों रॉक्स। नाउ विल टॉक अबाउट रॉक साइकिल। अब रॉक्स का एक साइकिल भी है कि कैसे रॉक्स फॉर्म होते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो भैया रॉक्स डू नॉट रिमेन इन देयर ओरिजिनल फॉर्म फॉर द लॉन्ग बट मे अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या है देखते हैं। तो रॉक साइकिल इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस थ्रू विच ओल्ड रॉक्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू रॉक्स, ठीक है। अब देखो ये इग्नियस रॉक्स का हमारा, देखो ये प्राइमरी रॉक्स, ओके। अब इसका क्या होगा देखो मैं आपको ये चीज समझा दे रहा हूँ, ये मेटामॉर्फिक में भी बदलेगा, ठीक है। इसका जब वेदरिंग होगा यानी कि पानी से, हवा से जब ये छूटेगा तो सेडिमेंट बनाएगा, सेडिमेंट यानी कि टुकड़ों में पड़ जाएगा, ठीक है।
टुकड़ों में बंटने के बाद ये इकट्ठा भी होगा एक जगह पे, तो वो लिथिफिकेशन होता है। जब इकट्ठा होता है उसको बोलता है लिथिफिकेशन। तो लिथिफिकेशन के बाद इसके जो टुकड़ों से बनेगा इग्नियस के, वो उसको बोलेंगे सेकंड वाला, दैट इज योर सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है। फिर सेडिमेंट्री रॉक जो है हमारा, अगर इसका देखो मेटामॉर्फिज्म होगा, ठीक, फिर बनाएगा मेटामॉर्फिक रॉक्स, और ये गल भी सकता है तो मेल्टिंग होगा, और फिर से वही है, जो मेटामॉर्फिक रॉक होगा हमारा जो बन चुका है, वो फिर से पिघलेगा, मैग्मा में बनेगा, क्योंकि ये अंदर चला जाएगा डीप ऑफ द अर्थ, वहां से मैग्मा के बाहर निकलेगा, सॉलिडिफाई होगा, फिर से मैग्मा से जब बाहर निकलेगा फिर ये सॉलिडिफाई होगा, इकट्ठा होगा, फिर बनेगा इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स फिर से वेदर होगा, फिर इरोजन करेगा, सेडिमेंट इकट्ठा करेगा, लिथिफिकेशन होगा, ये बनेगा, और यहाँ से सीधे मेटामॉर्फिक भी बनेगा। ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ सेडिमेंट्री नहीं होगा, तो ये प्रोसेस है। तो ट्रांसफर इनटू न्यू वंस, तो देखते हैं भैया, igneous rocks are primary rocks and other rocks sedimentary and metamorphic form from these primary rocks। ठीक। तो भैया igneous rocks can be changed into metamorphic। ठीक। the fragments derived out of igneous and metamorphic rocks from form into sedimentary rocks। ठीक। sedimentary rock themselves can turn, ये है sedimentary rocks can turn into fragments, and the fragments can be source for formation of sedimentary rocks। So the crustal rocks, that is हमारे क्या, igneous, metamorphic and sedimentary, once formed may be carried down into the mantle यानी कि हमारे अर्थ के अंदर चले जाएंगे ये, interior of the earth, through subduction process, parts or whole of crustal plates going down under another plate in zones of plates convergence, and the same melt down due to increase in temperature। ठीक है, फिर से पिघलेंगे इन द इंटीरियर एंड टर्न इनटू मोल्टन मैग्मा के हिसाब से, फिर बाहर निकलेंगे द ओरिजिनल सोर्स फॉर इग्नियस रॉक्स, जो है हमारा मोल्टन मैग्मा ही है, जब पिघल के ठंडा होगा तो इग्नियस रॉक्स फॉर्म। तो समझ गए, इग्नियस ही बदलेगा सेडिमेंट्री, सेडिमेंट बनाएगा, और इग्नियस ही मेटामॉर्फिक में जाएगा, और ये दोनों मेटामॉर्फिक वाला फिर पिघलेगा, मैग्मा बनेगा, और मैग्मा ठंडा होगा तो आपका इग्नियस बनेगा, बस यही है और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन है, बेसिक है, which one of the following are the two main constituents of granite। ग्रेनाइट किससे बना होता है? क्या वो सिलिका और एल्यूमिनियम है? जस्ट सेकंड। ठीक है, तो यस, दिस इज सिलिका प्लस एल्यूमिनियम बनाता है हमारा ग्रेनाइट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेलिएंट फीचर ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। अभी ये मेटामॉर्फिक रॉक कौन से हैं? सबसे पहला था इग्नियस, फिर था हमारा सेडिमेंट्री डिपॉजिट हो रहा था, और फिर हमारा बन रहा था मेटामॉर्फिक। तो मेटामॉर्फिक क्या था? चेंज हो रहा था ना इग्नियस में, तो उसका वो क्या है, चेंजेबल है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट। आपको सिंगल एलिमेंट याद कर लो, बाकी पता लग जाएगा। ग्रेफाइट यस सिंगल मिलता है, गोल्ड, सिल्वर, एयू, एजी, ये सारे सिंगल मिलते हैं। माइका है, ये नहीं मिलता, क्यों? माइका पता है किससे बना होता है? माइका इज कंपोज ऑफ बहुत सारी चीजें होती हैं, मिनरल्स होते हैं इसमें। नंबर एक, इसमें होता है हमारा पोटेशियम, ठीक, इसमें होता है हमारा एल्यूमिनियम, इसमें होता है हमारा मैग्नीशियम, इसके अलावा इसमें लोहा भी होता है और सिलिकॉन भी होता है। ओके। तो जो भी ट्रिक आप देख रहे हैं ना, ये ट्रिक है, ठीक है, माइका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट मिनरल। अब ये तो किसको नहीं पता यार। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक कौन सा है? सॉरी, नहीं है। तो देखो, आपको बताया था ना एक मार्बल, ये हमारा है मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। तो अगर ये मेटामॉर्फिक है तो ये सेडिमेंट्री नहीं है, तो ब्रेका लिख लेना आप उसमें, मेटा जिसमें आपने सेडिमेंट्री लिखा हुआ है, टिलिट और बोरेक्स। ठीक है, टिलिट याद है ना, डिपोजिशन से बन रहे थे, किसके डिपोजिशन? ग्लेशियर के डिपोजिशन से बन रहा था, ठीक है। और ये सेडिमेंट्री रॉक है। ऑलराइट, सो विद दिस वी आर एंडिंग विद आवर चैप्टर नंबर 4। ओके, जल्दी खत्म करेंगे इसको भी। होली अच्छी रही होगी, बाकी मजे करो आप लोग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एनी डाउट जस्ट व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। बाकी टाटा।